सर्वेभ्यो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में जानेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि ही संज्ञा, लघु संज्ञा व गुरु संज्ञाओं को बताते हुए कहते हैं, ही संज्ञा के विषय में वे कहते हैं शेषो घे सखी, अर्थात शेष शेष अर्थात जिनकी नदी संज्ञा नहीं की गई है, यूज त्राख्यो नदी आदि सूत्रों से वे शेष हैं। उन जो ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्द हैं उनकी घी संज्ञा हो जाती है, लेकिन असखी साथ में लिखते हैं, असखी अर्थात सखी शब्द को छोड़ के। तो इसके लिए उदाहरण है जैसे मुनि, हरि, गुरु, साधु, ये ह्रस्व इकारांत या उकारांत शब्द हैं जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, इसलिए इनकी घी संज्ञा हो गई। फिर है अगली लघु संज्ञा। तो लघु संज्ञा के लिए वे सूत्र देते हैं ह्रस्वम लघु, अर्थात ह्रस्व अक्षर का नाम लघु होता है। जैसे अ, ई, उ, ये ह्रस्व अक्षर हैं, तो इनकी लघु संज्ञा हो गई। गुरु, गुरु यहाँ पढ़ाने वाले के लिए नहीं है व्याकरण में, बल्कि संयोगे गुरु और दीर्घम च सूत्रों से जो है गुरु संज्ञा की जाती है। जैसे संयोग पर रहते, संयोग अर्थात लगातार व्यंजनों के परे रहते, दो या दो से अधिक व्यंजन आ जाए तो उनके परे रहते जो ह्रस्व अक्षर है उसकी गुरु संज्ञा होती है। और जो दीर्घ अक्षर जितने भी हैं, दीर्घ ई, दीर्घ उ आदि, तो उनकी भी गुरु संज्ञा महर्षि पाणिनि करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए कुंडा में ऊ की जो है, जो अण और ड के पर रहते, संयोग के पर थे, लगातार दो व्यंजनों के पर रहते, ऊ जो ह्रस्व अक्षर है उसकी गुरु संज्ञा हो गई है। इसी तरह दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री की भी गुरु संज्ञा हो गई है। फिर अगली संज्ञा वे कहते हैं अंग संज्ञा। अंग संज्ञा के लिए सूत्र देते हैं यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, अर्थात जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उसकी विहित प्रत्यय के पर रहते उस शब्द की या धातु या प्रातिपदिक की अंग संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए भू धातु से त प्रत्यय का विधान करके भूतः बनाते हैं, तो भूत, यहाँ त के पर रहते भू का नाम अंग है, उसकी अंग संज्ञा हो गई है। फिर अगली संज्ञा हमारी पद संज्ञा। इसके लिए वे कहते हैं सुप्तिंगंतम पदम, अर्थात सुबंत अर्थात सु जो समौट आदि जो 21 प्रत्यय हैं, तिंगंता, आदि जो 18 प्रत्यय क्रिया के हैं, ये क्रियावाची हैं, उन अंत वाले शब्द रूप की भी पद संज्ञा होती है। जैसे राम सु, तो यहाँ पे जो है रामह बन गया है, तो रामह की पूरे की पद संज्ञा हो जाएगी। हंती बन गया है, तो इस सब पूरे हंती शब्द की पद संज्ञा हो गई है। फिर अगली है भय संज्ञा। भय संज्ञा के लिए सूत्र हमारा यची भम, अर्थात यकारादि और अजादि स्वादि प्रत्यय पर रहते जो पूर्व वाला है उसकी भय संज्ञा होती है। तो गर्ग और ये प्रत्यय है, ये तो ये के पर रहते जो है गर्ग शब्द की भय संज्ञा हो जाती है। तो यकार आदि प्रत्यय है, तो घर की भय संज्ञा हो गई है। यकार आदि अजादि स्वादि, स्वादि से यहाँ पे सुऔजस के सु से लेके पंचम अध्याय के अंतिम सूत्र तक के प्रत्ययों का ग्रहण है, सभी का ग्रहण हो जाता है स्वादि से। फिर अगली हमारी संज्ञा निपात संज्ञा। प्रागरीश्वरा निपाता, अर्थात इस सूत्र से लेके अधीश्वरे तक में ईश्वर शब्द पड़ा है, उससे पूर्व प्र, च आदि शब्दों का नाम निपात होता है। तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, उत, अभि, प्रति आदि ये शब्द हैं, इनका नाम निपात हो जाता है, इनकी संज्ञा निपात संज्ञा ये सूत्र करता है।
और उपसर्ग संज्ञा प्रादि उपसर्गा क्रिया योग्य, जो प्रादि शब्द है उनकी क्रिया के योग में, क्रिया के संबंध में निपात संज्ञा होते हुए भी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। उदाहरण वही रहेंगे, प्र प्रा अप सम आदि, ये 22 उपसर्ग होते हैं जो क्रिया के योग में इनकी उपसर्ग संज्ञा महर्षि पाणिनि विधान करते हैं। फिर अगली संज्ञा हमारी गति संज्ञा, गतिश्च। तो गतिश्च से जो है प्रादि आदि जो शब्द है और क्रम प्रवचनीय सूत्र से पहले आने वाले जो उरी आदि शब्द है उनका नाम गति संज्ञा हो जाता है। तो इसके लिए भी उदाहरण प्रादि बन जाएंगे, प्र प्रा अप अनुवादि, और उरी आदि शब्दों का नाम भी गति संज्ञा होता है। फिर अगली संज्ञा हमारी क्रम प्रवचनीय संज्ञा। क्रम प्रवचनीय संज्ञा में अधीश्वरे सूत्र के ईश्वर शब्द तक जो अनुवादी शब्द उनकी क्रम प्रवचनीय संज्ञा ये सूत्र करता है। जैसे अनु, प्रति, उप, परि, अपि, अभि, सु आदि जो जितने भी जो पूरे प्रकरण में विधान किए गए हैं, अनुलक्षणे, तृतीयार्थे, हीने आदि से, उपोधिके च आदि सूत्रों से जो जितने भी विधान किए गए हैं वो सब ये अनुवादी शब्द क्रम प्रवचनीय संज्ञक होते हैं। क्रम प्रवचनीय युक्ति द्वितीय, क्रम प्रवचनीय योग में द्वितीय विभक्ति महर्षि पाणिनि विधान करते हैं। तो आज हमने कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में जाना। इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।